Assalamu alaikum SLA students. How are you? I hope you will be fine. SST class 4 students. आज हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है. यूनिट नंबर 3 कंटेंट नंबर 1. Our unit name is our past and our present. मीन्स इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पास्ट के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे और हमारा लाइफस्टाइल क्या है. ठीक है, वे ऑफ लिविंग उनका क्या था और हमारा क्या है. और इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 ओपन करें. स्टूडेंट्स, अवर पास्ट एंड अवर प्रेजेंट. हमारा यूनिट का नेम लॉन्ग अगाउ कंटेंट नेम, यानी कि बहुत साल पहले जब दुनिया वजूद में आती है और उसके बाद के लोगों की लाइफस्टाइल कैसा है और लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हमें इसके बारे में क्या बताते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? आसार क़दीमा के माहिरीन जो कि पुरानी हिस्ट्री को दरियाफ्त करते हैं. द अर्थ इज़ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ओल्ड. द आर्कियोलॉजिस्ट टेल अस दैट अबाउट 15 million years ago in the prehistoric age humans first appeared on the earth in ईस्ट अफ्रीका. यानी कि ज़मीन पर प्री हिस्टोरिक एज वो टाइम पीरियड जिसका हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, में लोग सबसे पहले कहाँ अपीयर हुए? ईस्ट अफ्रीका में अपीयर हुए. दे डेवलप्ड द बेसिक फॉर्म ऑफ टूल्स. उन्होंने बुनियादी दे वर हंटर्स एंड मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. क्या थे? हंटर्स थे, यानी कि शिकारी थे और वो खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. हम तो हमारी एज में क्या है कि हम लोग एक जगह पे हमने घर बनाए हुए हैं, हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ से आसानी से मिल सकती है, हम डायरेक्ट जाते हैं और ले लेते हैं. लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था. लोगों को अपनी लाइफ के लिए या ज़िंदा रहने के लिए जो खुराक की ज़रूरत होती थी उसके लिए वो हर जगह का सफ़र किया करते थे और जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा गोश्त खाया करते थे. फिर ऐसा ऐसा ये डेवलप करके फिर आग को डिस्कवर किया, उससे उसको फिर हीट अप करने लगे. अच्छा देखिए, प्री हिस्टोरिक एज मीन्स द एज और टाइम व्हेन नो इवेंट्स वर रिकॉर्डेड और रिटन डाउन. प्री हिस्टोरिक एज क्या है? वो टाइम पीरियड है जिसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है या कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं है. अगर हमारी एज को देखा जाए और हमारा बाद का आने वाला ज़माना है, हमारी हर चीज़ रिकॉर्ड में मौजूद है, यानी कि हर चीज़ की वीडियोस ऑडियोज़ हर चीज़ मौजूद है. तो बाद के लोगों को जानने में बहुत आसानी होती है. डू यू नाउ AH represents the number of years after the hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him, from Makkah to Medina and is used in the Islamic lunar calendar. AH जहाँ भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको शो कर रहा है. और AH मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ में यूज़ होता है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे इस्लामिक इवेंट्स हैं. हम लोग अपने इवेंट्स भी AH के हिसाब से मनाते हैं, यानी कि हिजरी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं. द लेटर BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. यानी कि ईसा की पैदाइश से पहले का जो ज़माना है उसको ज़ाहिर करने के लिए BC यूज़ होता है. ये हमारी हिस्ट्री की बुक्स, जब हम तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें हम किस चीज़ के बारे में जब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो ब्रैकेट में आगे BC लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले के ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है. द लेटर्स AD आर यूज टू शो द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद का जो ज़माना है उसको ज़ाहिर करने के लिए AD लिखा जाता है. यानी कि जहाँ पे भी आपको बुक में ब्रैकेट में AD लिखा हुआ नजर आए, इसका मतलब है कि हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद के वाक़यात इसमें बयान हैं. द लेटर्स AD एंड BC आर यूज्ड इन ग्रेगोरियन, क्रिश्चियंस और सोलर कैलेंडर्स. ठीक है, इनमें यानी कि सोलर कैलेंडर्स जो हमारा जनवरी फरवरी का कैलेंडर है उसमें ये यूज़ होता है. आर्कियोलॉजिस्ट आर पीपल who study ancient buildings and other physical remains to discover the history of humans
फ्राम द प्री हिस्टोरिक एज फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो कि बिल्डिंग्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कवर करते हैं जिनके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। कम टू द नेक्स्ट पेज। Archaeologists have divided the early history of humans into different ages which are named after the materials used by the people of that time to make weapons. Weapons होते हैं हथियार। यानी कि उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स को मुख्तलिफ नाम दे दिए हैं कि जिस तरह के उनके वेपन्स या उनके हथियार बने होते हैं। वेपन्स वो हथियार नहीं जो जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि अपनी सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होते हैं। यानी कि अपनी, जैसे पत्थर को तोड़ने के लिए अगर हमने हथौड़ा इस्तेमाल किया तो ये एक वेपन है, ठीक है। छुरी का इस्तेमाल, छुरी भी एक वेपन की सूरत में एक हथियार है। ये नहीं है कि वेपन सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि हमारे डिफरेंट कामों के लिए जो हथियार या जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसको हम वेपन्स कहते हैं। उन वेपन्स का जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो डिफरेंट एरा हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, उनको नाम दे दिए हैं, ठीक है। टूल्स, पॉट्स एंड पैन्स एंड मैनी अदर थिंग्स। इसके अलावा उनके बर्तन जो हैं वो भी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी टाइम पीरियड में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी में कांसी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स वी कैन लर्न अबाउट देयर वे ऑफ लाइफ। हम ये जो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उनके टूल्स हैं, जो उनके बर्तन हैं, जो उनकी ज्वेलरी वगैरह है, उसकी मदद से हम उनकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस एज में पाए जाते थे, किस टाइम पीरियड में थे और उनका वे ऑफ लिविंग क्या था, वे ऑफ लाइफ क्या था, वो कैसी ज़िंदगी गुजारते थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द स्टोन एज। स्टोन एज मीन पत्थर का ज़माना, उसको हम कहेंगे। अबाउट 3 million years ago humans appeared in many parts of the world। के 3 million years ago लोग जो हैं वो इंसान दुनिया के बहुत से हिस्सों में ज़ाहिर हो गया था या बहुत से हिस्सों में मौजूद था। दे लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टुगेदर 2 pieces ऑफ वुड और स्टोन। अब उन्होंने क्या किया कि 2 पीस रबिंग का मतलब होता है आपस में रगड़ना, एक दूसरे के साथ उसको मसलना या रगड़ना। वो क्या कि या तो लकड़ी को रगड़ के या पत्थर को रगड़ के उन्होंने क्या किया, आग को डेवलप किया, आग जलाई। पहले ज़माने में माचिस या ये लाइटर जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं होते थे, बल्कि लोग क्या करते थे, 2 पत्थरों को आपस में रगड़ते थे और उससे आग पैदा होती थी, जिस आग से वो अपना पत्थरों का ही आगे पीछे रख के उसको चूल्हे बना के, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको अंदाज़ा हुआ कि गोश्त को पका के इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर उन्होंने 2 पत्थरों को रगड़ के आग पैदा की और उसके बाद उसको पकाना शुरू किया, फिर उसमें टेस्ट डेवलप करने शुरू किए। वी नो दैट दे लिव्ड इन केव्स। वो कहाँ रहते थे? गारों में रहते थे, घर नहीं थे उस वक्त। एज वी हैव डिस्कवर्ड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ सम केव्स। यानी कि हमने अक्सर जो है वो पेंटिंग्स अगर हम देखें तो हमें पेंटिंग्स में नज़र आता है केव्स बनी हुई हैं और केव्स के अंदर जो है वो जानवर हैं, आगे पीछे जानवर हैं। तो ये क्या शो कर रहे होते हैं? ये यानी कि गार का ज़माना, जिस ज़माने में लोग गारों में रहा करते थे, घर नहीं बने हुए होते थे, उस ज़माने को ये जाहिर करता है। दे हंटेड एनिमल्स यूजिंग टूल्स। वो मुख्तलिफ टूल्स की मदद से जानवरों का शिकार किया करते थे। किससे? स्टोन के बने हुए टूल्स, वुड लकड़ी से बने हुए, और एनिमल्स बोन जानवरों की हड्डियाँ, जो शार्प किस्म की हड्डियाँ होती थी, उनसे वो अपने टूल्स बनाया करते थे। दे इन्वेंटेड बॉज एंड एरोज। उन्होंने क्या? गुलेल। आजकल जो हम बच्चे मोस्टली गुलेल को इस्तेमाल करते हैं, इनके आगे रबड़ बांध के और पीछे वो एक 2 उसकी वी टाइप के एक लकड़ी के साथ आगे रबड़ को बांध के और पत्थर को फेंकते हैं, उसको हम गुलेल कहते हैं। मोस्टली बच्चे इसको यूज़ भी करते हैं। एंड एरोज, और तीर बनाए। एंड बॉर्न स्पेडमेट्स फॉर कैचिंग फिश।
यानी कि उसके हरावल्स यानी कि दस्ता एक बनाया बोन्स का, हड्डियों का, जिसकी मदद से वो मछलियों को पकड़ते थे। यानी कि जो नोकीले टाइप की हड्डियाँ होती थी उनको इस तरीके से सेटल किया कि उनकी मदद से वो मछलियाँ पकड़ सकते थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, लेटर। इसके बाद अबाउट 1 million years ago ह्यूमन स्टार्टेड टू मेक शेल्टर विद लीव्स। लोगों ने क्या किया, शेल्टर्स बनाने शुरू किए, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता घरों की तरफ आए। किस चीज़ के घर बनाने शुरू किए, लीव्स पत्तों के, मड मट्टी एंड स्टोन्स पत्थर, पत्ते मट्टी और पत्थर इकट्ठे कर, पत्थर मट्टी और पत्ते इकट्ठे करके उन्होंने घरों की तामीर शुरू की। दे लर्न टू प्लांट क्रॉप्स एंड कल्टिवेट स्मॉल फील्ड्स। उन्होंने क्या किया कि उनको अंदाज़ा हुआ, उन्होंने ये सीखा कि पौधों को उगाया भी जा सकता है ज़मीन में, उनकी क्रॉपिंग की जा सकती है जैसे आज के दौर में हम करते हैं। दे स्टार्टेड टू मेक सेटलमेंट्स नियर लेक्स एंड रिवर्स इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस टू वाटर एंड फूड एंड स्टार्टेड टू टैम एनिमल्स फॉर फार्मिंग। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोशिश किया कि वो दरियाओं के या झीलों के इस तरह से किनारों पे रहें, नज़दीक रहें, जहाँ से उनको पानी आसानी से मिल सके, खुराक की तरसील, खुराक उनके लिए आसान हो, क्योंकि जब पानी होगा तो फिर क्रॉपिंग भी होगी, फसलें भी अच्छी तरह से उग सकेंगी और पानी से हमें फ़िशिंग भी आसानी से होगी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फार्मिंग का काम शुरू, यानी कि जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे करके एक फॉर्म की सूरत में, जैसे आजकल हम लोगों ने बनाए होते हैं, उस तरह से रखने शुरू किए। लेकिन हमारे मॉडर्न फॉर्म्स हैं, उस वक्त नॉर्मल 2 या 3 जानवर, यानी कि 2 या 3 गॉड्स रख ली, काउज, इस तरह से, तो उन्होंने उससे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनको रखना शुरू किया। बिकॉज दे वर लिविंग अ सेटल्ड वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वो एक सेटल्ड यानी कि सेट हुआ बिल्कुल स्मूथ, जो डेवलप हुआ है, या आप कह लें कि अपने आप को बेहतर करने के टाइम में थे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने। प्रोफेशंस लाइक फार्मिंग, फिशिंग, पोट्री एंड ज्वेलरी मेकिंग स्टार्टेड। अब उन्होंने कौन से प्रोफेशन स्टार्ट कर लिए, फार्मिंग, जानवरों की फार्मिंग करना, यानी कि जानवरों को रखना और उनकी, फिशिंग, मछलियाँ पकड़ना, पोट्री, बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिया, एंड ज्वेलरी मेकिंग स्टार्टेड, और मुख्तलिफ तरह की ज्वेलरी बनाकर वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने इतना ही स्टडी करना था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटल एजेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी पे कर लें, तो अभी अपनी कॉपी रेडी करें। स्टूडेंट्स, आज 11/6/2020 11/6/2020 CW डे है, आज थर्सडे स्टूडेंट्स, आज 11/6/2020 CW और डे थर्सडे। यूनिट नंबर 3, आवर पास्ट एंड प्रेजेंट, कंटेंट नंबर 1, लॉन्ग अगो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ लेटर्स AH, BC एंड AD। हमने एक्सप्लेन कर लिया था, अभी हम इसको राइट डाउन कर लें। AH stands for the years after the hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Question number 2, BC stands for the years before the birth of Jesus Christ, CHIRST, Jesus Christ. AD stands for the years since the birth of Jesus Christ. Question number 2, what do archaeologists do? How does their work help historians? Archaeologists study ancient old building and other things to discover the history of humans. Clear? Students, आज का काम आपने अच्छी तरह से कॉपी पे राइट डाउन करना है और उसकी पिक्स व्हाट्सएप करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।